रफाल घोटाला ये है कि जो पहले जहाज जितने रुपए में लिए जा रहे थे उसे ट्रिपल प्राइस में नरेंद्र मोदी सरकार ले गई। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि वो जो बेस प्राइस ये बता दें। बेस प्राइस चौकीदार चोर है, मोदी ने धुआं गायब किया हर घर से। हाँ, धुआं गायब किया है मोदी ने। मोदीदार चोर है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने चाइना के साथ एमओयू साइन किया, उसका प्रमाण है मेरे पास। प्रमाण दोगे आप मुझे जवाब? उस पैसे का हिसाब दोगे? कांग्रेस सेवा दल के लोग राजीव गांधी फाउंडेशन से क्यों सैलरी लेते थे, इसका जवाब दोगे? और चीन वहाँ पे फंडिंग क्यों देता था हजारों करोड़ की? ये बताओ। ये सिर्फ आरोप है इसका। जब दानिश अली कांग्रेस पार्टी के नहीं है, कांग्रेस पार्टी में नहीं है, तो राहुल गांधी मिलने क्यों गए उनसे? जब उनके लिए बोला गया बीजेपी के सांसद की तरफ से, गलत शब्द थे, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन क्यों गए मिलने? ये बताओ। आपने कहा उनका वैचारिक समर्थन किया राहुल गांधी ने, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, उन्होंने वैचारिक समर्थन किया, लेकिन जब सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान आते हैं, जब कहाँ वैचारिक समर्थन चला जाता है? जब क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? उनकी व्यक्तिगत सोच क्यों बता दी जाती है? एक चीज बताइए, मैं स्पोर्ट प्लेयर हूँ और स्पोर्ट के लाइन पे बताता हूँ। पहले मोदी सरकार से पहले हमें कुछ सुविधा नहीं दी जाती थी। आज कोई भी जिला स्तर का भी बच्चा अगर उसको बोलेगा बढ़िया प्लेयर है, तो वो बोलेगा बाहर जाना है प्रैक्टिस के लिए, तो सरकार उसको प्रैक्टिस करवाती है बाहर जाके। और मेडल देख लो, पहले कितने मेडल आते थे अपने देश में, और आप मेडल की संख्या देख लो। और आने वाले टाइम पे देख लेना, अब ओलंपिक में जहाँ हमारे 2 मेडल आ रहे हैं, अब आने वाले टाइम पे कम से कम 70 मेडल आएंगे, कम से कम। दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला कॉमनवेल्थ कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ था। ये घोटाले की लिस्ट में तो आप रफाल का घोटाला क्यों नहीं कहते? घोटाला क्या है रफाल में? राहुल गांधी ने चौकीदार चोर पे माफी नहीं मांगी। सर, चौकीदार चोर पे माफी मांगते राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में घोटाला नहीं कह सकता, प्रशांत भूषण नहीं प्रशांत भूषण नहीं एक चीज एक बात बताइए। प्रशांत भूषण इनको तब बहुत अच्छा लगता था जब वो कांग्रेस की बात करता था। अब वो भाजपा की बात कर रहा है। उसने बात की थी और 2G घोटाले में अरेस्टिंग भी हुई थी। राजा की घोटाला बता रहे हो, घोटाला क्या है? रफाल घोटाले में जो हुआ सर, बताओ क्या है? रफाल घोटाला ये है कि जो पहले जहाज जितने रुपए में लिए जा रहे थे उसे ट्रिपल प्राइस में नरेंद्र मोदी सरकार ले गई। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि वो जो बेस प्राइस ये बता दें। बेस प्राइस 500 करोड़ था। दूसरी बात, अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात यह है कि उसमें जो है आपने सारा का सारा ठेका जो है उनको क्यों दे दिया? क्या बोलते हैं ये जो हमारे अंबानी, रिलायंस, जो अंबानी, अनिल अंबानी। प्रॉब्लम घोटाले से है कि प्रॉब्लम रिलायंस को मिल गया उससे? नहीं, जिसने कागज का जहाज तक नहीं बनाया आपने उसको ठेका दे दिया, तो इसमें 1% चिन्ह तो लगता है ना। जब फ्रांस के अंदर भी इस पे जांच चल रही है, वहाँ पे लोग जांच कर रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी सुनी है, चौकीदार चोर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? बस ये बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने माफी क्यों मांगी? ये जो चौकीदार चोर, नहीं, ये जो मुद्दा था, ये 2019 से पहले का मुद्दा था। मोदी चौकीदार चोर है, मोदी ने धुआं गायब किया हर घर से। धुआं गायब किया है मोदी ने। मोदीदार चोर है। उसमें तो साक्षी मलिक का भी मुद्दा आ रखा है। तो स्पोर्ट्स आप ये डिसाइड करिए ना। गठन तो कर दिया साक्षी मलिक के ऊपर, ये डिसाइड अभी फाइनल हुआ तो नहीं है ना। साक्षी मलिक वाला बोल रहा है। अडानी है, करण अडानी मीट्स रेवंत रेड्डी, डिस्कस इन्वेस्टमेंट इन तेलंगाना। सर, रेवंत रेड्डी कौन है? तेलंगाना के नए कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ अडानी के तलवे चाट रहे हैं ये लोग। अडानी के तलवे चाट रहे हैं। सोलर पैनल लगाया 25,000 करोड़ का राजस्थान में, किसने? अशोक गहलोत ने। राहुल गांधी अडानी को गाली दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अडानी से कोयला खुदवा रहे हैं और ये यहाँ अडानी को गाली दे रहे हैं। ये अडानी को गाली देना बंद करो यार। किसी अडानी को गाली देने की बात नहीं है। एक चीज बताइए, जब सारा का सारा ठेका एक के पास होगा तो भाई, अगर ठेका किसी के पास सेंट्रली किसी के पास होगा तो फिर तो हर राज्य की सरकारें उसके पास जाएगी। हर राज्य बिडिंग में जीतते हैं। एक और बात बता दूं, GMR को इन्होंने, अमेरिकी कंपनी को, पूरा एयरपोर्ट दे दिया था। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट GMR अमेरिका की कंपनी है। अगर भारत का कोई उद्योगपति, चाहे बेशक ये हो स्वदेशी उद्योगपति, अगर उसे टेक ओवर मार लेता है या बिडिंग में जीत जाता है, और आज वो मैंगलोर एयरपोर्ट से लेके बहुत सारे भारत के एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, अगर वो संभाल रहा है तो क्या दिक्कत है? 1100 फ्लाइट एक दिन में उड़ाई गई है मुंबई एयरपोर्ट से, वो भी तो इतिहास रचा है अडानी ने ही। सवाल वही है ना, समस्या कहाँ है? मेरा सवाल समस्या कहाँ है कि अडानी को मिल गया, स्वदेशी को मिल गया, या किसी विदेशी को मिलना चाहिए था? क्या मुद्दा क्या है?
नहीं वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, आप पहले मुद्दे बार बार बदल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव पर आप बात करेंगे, फिर आपने मुद्दा उसको चेंज किया। राफेल पे आप आए ना, राफेल पे आप आए, हम तो नहीं आए। अगर घोटालों की बात होगी तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पीएम केयर फंड का जो पैसा है उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, रफाल घोटाले की क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, पीएम केयर फंड में पैसा दिया किसने था? पीएम केयर फंड में जिसने भी पैसा दिया उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार क्यों नहीं बता रही है कि उसका पैसा कितना आया, ये क्यों नहीं बताया। राजीव गांधी फाउंडेशन का डिटेल दे देंगे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने चाइना के साथ MOU साइन किया, उसका प्रमाण है मेरे पास। प्रमाण मैं दोगे आप मुझे जवाब, उस पैसे का हिसाब दोगे? कांग्रेस सेवा दल के लोग राजीव गांधी फाउंडेशन से क्यों सैलरी लेते थे, इसका जवाब दोगे? और चीन वहाँ पे फंडिंग क्यों देता था हजारों करोड़ की? ये बताओ। ये सिर्फ आरोप है, इसका कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है? कौन सा कहाँ है प्रमाण, किसने का प्रमाण है? फिर मैं गूगल करके दिखाऊंगा। फिर ये बताइए ना कि पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उसके बारे में कोई बताने के लिए। पीएम केयर फंड पे FIR करो ना यार। वही बात है ना, वही बात है कि अयोध्या में जब राम मंदिर बनने के लिए डोनेशन गया तो उस पे भी बात हुई कि हमें पूरा वो चाहिए, उसकी पूरी जानकारी दो कि कहाँ से कितना पैसा आया। राम मंदिर पे फिर रोजगार कितना मिला है वहाँ पे? राम मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर रोजगार भी तो मिल रहा है, एयरपोर्ट बना है तो वहाँ रोजगार भी तो मिलेगा। सब कर रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी जो राम मंदिर का समर्थन नहीं कर रही? अभी परसों ही बयान आया, ये एनसीपी कांग्रेस के नेता जितेंद्र जी कहते हैं भगवान राम मांसाहारी थे। एक चीज बताओ, कोई ऐसे तो बहुत सारे बयान हर पार्टी में हो गए, तो उसको आप इतनी तरजीह मत दो कि किसी ने कह दिया। आप ये बताइए जो आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते। रुको है बीच में राहुल गांधी ने आप 15 बंद करवाए ना, क्यों नहीं बना रहा वो राम उससे मंदिर? पहले क्यों नहीं बना जब कांग्रेस सरकार थी तब? हमारे देश में होकर भी हम राम मंदिर नहीं बना पाए रहे। रोजगार भी तो मिलेगा ना। राम मंदिर के लिए खिलाफ कौन है ये तो मैंने बताया ना आपको, मैंने बताया ना, एक सेकंड। सर ने बताया तो, किसने कहा? अरे राहुल सर ने गांधी, बताया तो, सर ने बताया तो। परसों ही एनसीपी कांग्रेस के जो नेता हैं जितेंद्र जी, उन्होंने क्या बोला, भगवान राम मांसाहारी थे। क्या बोलेंगे इस पे? एक बात बताइए, कोई छुटपुट नेता इधर उधर कुछ बोल नेता का इंडी गठबंधन के साथ है, और वो तो फिर दूसरी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का भी नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। इंडी गठबंधन के साथ तो है ना, कुछ तो बोल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन में केजरीवाल भी है, इंडिया गठबंधन में बहुत लोग हैं। स्टालिन है यार। सुनिए एक छोटी सी चीज हो, सुनिए मेरा एक सवाल होगा। नहीं, मेरा एक सवाल सुनिए। गांधी ने विरोध क्यों नहीं किया? मैं एक राहुल, हाँ आप पहले मेरे सवाल सुनिए, फिर मेरा एक सवाल। आपको याद होगा दानिश अली को लेके बोला गया था रमेश बिधूड़ी ने, याद है ना? क्या बोला था उन्होंने? उसको उनके कुछ धर्म को लेके बोला था। कौन सी पार्टी के हैं दानिश अली? वो समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के हैं। राहुल गांधी का क्या मतलब है उनसे शाम को मिलने जाने का? एक बात बताइए, आपका ये जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी पार्टी, मेरे सवाल का जवाब दो भाई। मेरे सवाल, आपने बोला कि ये तो कोई दूसरी पार्टियां हैं जो बोल देती हैं। जब दानिश अली जब दानिश अली कांग्रेस पार्टी के नहीं है, कांग्रेस पार्टी में नहीं है, तो राहुल गांधी मिलने क्यों गए उनसे? जब उनके लिए बोला गया बीजेपी के सांसद की तरफ से, गलत शब्द थे, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन क्यों गए मिलने, ये बताओ। आप एक बात देखिए, अगर वो उसकी तरफ नहीं बोलते, उनके पक्ष में नहीं बोलते, तो आप ये कहते कि एक तरफ तो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें आप जो देश में फैले वैमनस्य है और धर्म निरपेक्षता पर जो प्रहार है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और एक तरफ आप दानिश अली के समर्थन में खड़े नहीं हो रहे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए जिसकी जो है छवि पे ये आरोप लगाया गया, तो जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कहा जा सकता है, तो आम आदमी के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो ये एक वैचारिक समर्थन देने की बात है। वैचारिक समर्थन, ये एक सेकंड, हाँ ये वैचारिक समर्थन, एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, पहले मेरी सुनिए ना। वैचारिक समर्थन, सुनिए मेरी बात। किसी भी पार्टी का वैचारिक समर्थन आपने कर दिया दानिश अली का। वैचारिक समर्थन तब क्यों नहीं करते जब उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग बयान देते हैं? कहाँ, किसने किया? किसी कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उनकी पर्सनल थिंकिंग है। किसी ने भी उसका समर्थन नहीं करा है, उसको सबने विरोध करा है सबने नहीं किया। एक भी बयान नहीं है, एक भी ट्वीट नहीं है राहुल गांधी का, ना प्रियंका। देखिए आप वही बात है ना, आप एक बात बताइए, इतना बड़ा व्यक्तिगत सोच बता दिया जाता है उसे। एक बात बताइए, इतना बड़ा देश है, अगर इस तरह का कोई बयान इधर उधर जो फ्रिंज, एक बात बताइए, जो फ्रिंज एलिमेंट अगर इधर उधर कुछ कह देते हैं, आप हर बात के लिए क्या होगी, इस पे भी बोलो, इस पे भी बोलो, फ्रिंज एलिमेंट वो दानिश अली के वक्त कहाँ चला गया था? दानिश अली क्यों गए थे राहुल गांधी मिलने? वैचारिक समर्थन देना बहुत, वैचारिक समर्थन सनातन के लिए क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल देते हैं, हर बार देते हैं। किसने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू राम मंदिर का कब विरोध करा? नहीं आप घुमाइए मत, आप बातें मत घुमाइए। एक सवाल है मेरा, समझिए उस सवाल को। एक सेकंड, मेरा सवाल समझिए ना आप।
आपने कहा उनका वैचारिक समर्थन किया राहुल गांधी ने, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, उन्होंने वैचारिक समर्थन किया, लेकिन जब सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान आते हैं, जब कहाँ वैचारिक समर्थन चला जाता है, जब क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी, उनकी व्यक्तिगत सोच क्यों बता दी जाती है? एक चीज बताइए, आप कह रहे किसी एक पर्टिकुलर छोटे मोटे किसी ने कुछ कहा, उस पे आप एक मिनट मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। अगर इधर उधर बहुत सारी कोई कह देता है, आप हर चीज पर पिन पॉइंट कर कहेंगे तो बात अलग है, पर उनका एक स्पष्ट सोच है, कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट सोच है, जो हमेशा से जो चलो विचारधारा उनकी विचारधारा मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस की विचारधारा क्या है और हिंदुत्व के लिए कांग्रेस ने क्या किया है, क्या करते हैं कांग्रेस? पहली बात तो है कि हम हिंदुत्व को मानते ही नहीं है। कांग्रेस ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए कुछ नहीं एक किया। मिनट हमने ये हिंदू द्रोही है, ये कह रहे हैं खुद।